तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी तेरा मन मोहे, प्यारी बंसी तेरा मन मोहे। प्यारी बंसी तेरा मन मोहे, प्यारी बंसी तेरा मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं भक्ति गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथी आप हो, दुख सुख जीवन साथी आप हो। हर चरणों में शीश निभाऊं, हर चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे झूम बोलो गाड़े वापस मूर्ति बजाएगी सब गई। एक बार जब चस्का लग जाता है फिर दुनिया चाहे कितनी कुछ भी कहे, कितनी भी निंदा करे, एक बार जिसको चस्का लग गया, जिसके अंदर व्यसन पैदा हो गया, कोई गुटखा खाने वाला, कोई सिगरेट पीने वाला, कोई अन्य महाराज जो नशा करने वाला है, उसको दुनिया लाख मना करे, भैया ये नशा अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो, ये व्यसन का व्यसन है। एक बार जिसके भीतर ये सत्संग का व्यसन, सत्संग का चस्का लग जाता है तो मनुष्य लाख कोशिश करने पर भी छूटता नहीं है। एक बार सत्संग का चस्का जब लग जाता है तो सत्संग का चस्का भी छूटता नहीं।
सत्संग का चस्का ऐसा ही है। गोपियां सारी दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास में वहां पर आती है, जहां पर कन्हैया शरद पूर्णिमा की संध्या की बेला है और कदम के उस वन में सुंदर कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और वहां के बियर ये बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियां वहां आती हैं। इन गोपियों के हृदय में भाव है हमारा, गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं, प्रेम है। तो महाराज प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा, आगे प्रसंग आएगा। रुक्मणी ने लिखा है भगवान को, रुक्मणी जब अपने पत्र भिजवाती है, बातें किसी की हो नहीं सकती, तुम्हारे अलावा और किसी को मैं विवाह करूंगी, अपनाऊंगी, तुम्हारा आपको अपनाऊंगी। कितना धैर्य है, एक वर्ष का नहीं, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का जिनके अंदर धैर्य है। तो इन गोपियों के अंदर धैर्य है। न जाने कितने जन्म बीत गए इन जीवों को, जो भगवान का भजन करते करते उस परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए, उस प्रभु के साथ दोगड़ी बैठ करके वार्तालाप करने के लिए, उस प्रभु के साथ में एकता तारतम्य और एकाकार होने के लिए जो जीव जन्म जन्मों से जो भटक रहा है, आज भगवान की कृपा हुई है, परमात्मा का आज को सानिध्य मिला है। कन्हैया ने जो बांसुरी बजाई तो गोपियां तो दौड़ी दौड़ी सब कन्हैया के नजदीक बिल्कुल समीप चली आ गई, उनके चरणों में आकर के आपके पास में दौड़ी चली आई है, उनको अपनाएंगे। आज अशांति का कारण यही है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देवता बन जाए, कोई राय बन जाए, कोई रंग बन जाए, विद्वान हो जाए, मूर्ख हो जाए, कैसा भी मनुष्य क्यों न हो, उसके लिए शांति कहाँ मिलने वाली है? शांति एकमात्र भगवान की चरणों में मिलने वाली है। जब तक परमात्मा के चरणों का ये जीव सहारा नहीं लेता, तब तक उसको कहीं पर भी शांति नहीं है। यद पादप्लवमेकमेव भवं बोधे स्थितिं सावधान। कर्दम ऋषि ने तीसरे स्कंद में यही बात कही, अरे जीव यदि तू कुछ हृदय में आनंद प्रदान करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, कुछ सुकून लेना चाहता है और भीतर से एकदम प्रफुल्लित होना चाहता है, तो भगवान के जो चरण हैं, उन चरणों को नौका के समान समझ और भगवान के चरणों को नौका के समान समझ करके नौका रूपी चरण में बैठ जा, तो संसार रूपी सागर से बड़ी सरलता से तू पार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। जो सुख पायो राम जगीरी में आनंद, आत्म तुम्हें बगलम सोता कर गुजरान गरीबी में, भली रे बुरी सबकी हमारे हो जाए, परमात्मा हमारे हो जाए। इन गोपियों के हृदय में एक ही भाव था, वो सदैव कन्हैया का चिंतन करती थी। कैसे कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया, कैसे सप्तासुर को कन्हैया ने मारा है, कैसे कन्हैया ने माखन चुराया है, कैसे वो ठुमक चलाते थे, गायों को चलाते थे। ये सब भगवान ने जितनी भी लीलाएं की है, कैसे हमारे कन्हैया ने गोवर्धन को देखते देखते तुरंत एक चतुर्थी अंगुली में कन्हैया ने गोवर्धन को उठा लिया। तो कन्हैया की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, हमारा कन्हैया कैसे बांसुरी बजाता है, और जब वो बांसुरी बजाता है तो कन्हैया की बांसुरी को सुनकर के सब जीव जंतु पेड़ पौधे की कन्हैया की बांसुरी जिस समय बजती है, तो उस समय ये जीव संसार के अन्य किसी भी राग रंग को कुछ सुनना नहीं चाहता। बस कन्हैया के द्वारा बजाई जाने वाली जो बांसुरी है, उसकी धुनी, उसकी तान, उसकी टेर, उसका स्वर हमारे कानों में गूंजता रहे। परमात्मा के द्वारा जो बांसुरी बजाई जाती है, तो भगवान बांसुरी बजा